नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो लास्ट ईयर मतलब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? इन्हें रामायणी कहते हैं। और साखी सवद रामायणी ये किसके पद थे? जो बीजक में संकलित थी। ये कबीरदास की रचना है, बीजक उसमें संकलित है। अब जैसे साखी किस में रचित है? तो साखी जो दोहा में छंद में रची हुई है। सवद गे पदों में है। और रामायणी, रामायणी मतलब रामायण दोहा चौपाई में। ठीक है, आगे देखते हैं। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। ये पंक्ति किसकी हैं? ये पंक्ति हैं कबीरदास जी की। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। ऐसी सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी। और संत राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। और कृष्ण का मतलब कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? वो है सूरदास। क्योंकि ये क्वेश्चन चारों बने हैं एग्जाम में कि कौन किसके प्रतिनिधि हैं, तो चारों शाखाओं के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे देखते हैं। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। इस पंक्ति में माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। आगे देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है? कि कबीर के जो निर्गुण पंथ है उसका आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है? ये विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। अब कुछ ने जैसे इसमें ननकाना भी दे रखा, ननकाना लगाया था, लेकिन हमेशा से जो ऑप्शन मतलब माना गया है तो वो तलवंडी ही माना गया है। ठीक है, ननकाना तो बाद में नाम हुआ था ना इसका, पहला नाम तो इसका तलवंडी है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास राम भक्त कवि है। संत कवियों में ज़्यादातर देख लेना कौन कौन है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू, नानक, सिंगा, हरिदास, बाबा लालदास। मतलब वैसे मेन जो है ये कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा और सुंदर दास, मलुकदास, दादू, नानक, ये मतलब जो मेन है वो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं ऑप्शन में, कि राम काव्य दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि ये कौन से नहीं है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें चारों शाखाओं के दे रखे हैं, जैसे प्रेम आसरी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्माना साहिद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। सही कालक्रम वाला वर्ग कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन हमारा इसमें कबीर, पहले आएंगे कबीर, सूर, तुलसी और जायसी। नहीं, कबीर, सूर, तुलसी और जायसी। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। 99 में है, इसमें हमारा होएगा ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए, ऑप्शन हमारा कबीर, सूर। इसमें ऑप्शन तो मुझे चारों ही गलत लग रहे हैं। कबीर है, पहले तो कबीरदास जी हैं, फिर सूरदास जी हैं, फिर जायसी हैं, और जायसी के बाद जब तुलसी हैं, तो कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। ठीक है, ये सही है, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं? तो राजस्थान से किसका संबंध नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 2 है, किनका नहीं है? ए दादू का नहीं है, ये अहमदाबाद से संबंध है इनका, और मलुकदास। ठीक है, मलुकदास इलाहाबाद से संबंधित है। ठीक है, और दादू दयाल अहमदाबाद, मलुकदास इलाहाबाद, संत पीपा राजस्थान, नागरीदास ये भी राजस्थान से संबंध है। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कबीरदास से संबंधित कौन सा गलत है? वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे, ये सही है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, ये भी सही है। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे, ये भी सही है। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी गलत है इसमें।
कबीर को बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो संत काव्य से किसका संबंध नहीं है? आग्रदास का। ये राम काव्य से संबंधित है। नाभादास के गुरु थे आग्रदास। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? तो संत काव्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाड़ी के डिटेक्टर थे। ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी है? तो मतलब किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? तो वो है ऑप्शन हमारा डी, आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी। तो ऑप्शन हमारा डी है इसमें। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है, तो संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? गे पदों वाली रचना। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है शास्त्रानुमोदन। तो इसमें जो है वो देख लेते हैं। खंडनात्मकता, तीव्र विरह अनुभूति, संबोधन परक, बहुश्रुता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन सी सही, सी गलत है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। ये तो लीला का महत्व उसमें है, सगुण में है, और वो भी कृष्ण और राम काव्य में। ठीक है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? तो मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? जैन साहित्य का नहीं है, जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना। नहीं है सही है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन करते समय टिक हमेशा लगाना और पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत देखो हाँ टिक लगा दो, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में पता चल सकता है वो कुछ और बोल रहा हो क्वेश्चन। इसलिए पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और उसे पढ़ने के बाद सही है गलत है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें जैन साहित्य, नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, ये सही है। संत काव्य पर इनका प्रभाव था। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? तो कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है सत्य है हमें बताना है। तो वो ऑप्शन हमारा बी है, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये गलत है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुशोभा नहीं देखियो ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये कबीरदास की पंक्ति हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था दादू दयाल का जन्म, और मृत्यु हुई थी इनकी राजस्थान की पहाड़ी थी, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति, 3 अवयव साधना के बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की बाड़ी की विशेषता नहीं है? तो कबीर की बाड़ी की विशेषता नहीं है मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो वो था भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? तो उनके राम वैष्णवों के राम ही थे, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि उनके राम अलग थे, नाम जपो का कबीर के यहाँ था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ हैं रैदास की, और रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये क्वेश्चन आया है कि किसके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो वो है रैदास के। शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया है? तो शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया है? द्वैतवाद, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैत निम्बार्चार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो नानक की रचना कौन सी नहीं है? सिद्धांत पंचमात्रा, ग्रंथ साहिब, आशा दीवार, रहीरास।
जपूजी, आशा दीवा, रहीरा, सोहिला, ये किनकी? गुरु नानक की रचनाएं हैं। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने। और बाड़ी का डिटेक्टर कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास कबीर से बड़े थे आयु में, अगर क्रम लगाने का आ जाए तो रैदास कबीर से पहले आएंगे। हड्डेबाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हड्डेबाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू दयाल की। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। साखी, शबद और रामायणी। ठीक है। ईश्वर के अतिरिक्त अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो ईश्वर के अस्तित्व को कौन सा दर्शन स्वीकार नहीं करता? चार्वाक दर्शन। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित हुआ? ये नरैना में स्थित हुआ। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? तो कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। साखी, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इससे इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। साखी का अर्थ क्या होता है? ये बना भी है। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। शब्द का क्या अर्थ है? शब्द। और रामायणी का क्या अर्थ है? रामायण। ऐसे ये किस छंद में है? साखी ये है दोहा छंद में। शब्द किस गे पद में? और रामायणी दोहा चौपाई में। और राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है ये साखी की भाषा। ब्रज और पूर्वी बोली है जो भाषा वो शब्द की है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली ये है रामायणी की। ठीक है, बस एक की अलग याद रखनी, दो की तो एक सी भाषा है। आगे देखते हैं। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? तो वो अंगबधू नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो मलुकदास का साधना क्षेत्र राजस्थान नहीं रहा। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है गुरु नानक। गुरु नानक के दो पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी और इनकी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद। इनके दो पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। और लक्ष्मीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो इसमें रामानंद का शिष्य नहीं है। कौन नहीं है? धर्मदास। धर्मदास किसके शिष्य हैं? ये शिष्य हैं कबीरदास के। और जो रामानंद है इनके किसने शिष्य थे? 12। तो इनके 12 शिष्य हैं अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेना, धन्ना, रैदास, कबीर, सुरसरी, सुखानंद और परमानंद, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, इस तरह से इनके इतने 12 शिष्य थे। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे ही अपने आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अपनी जो सीरीज है बस अपना प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि बस जो मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, भगवान उनको मंजिल तक पहुँचाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।